बार की बात है, एक आदमी बुद्ध के पास आता है और कहता है कि मैं एक व्यापारी हूँ, मुझे मेरे मित्र ने बर्बाद कर दिया है, मेरा सारा कारोबार चौपट हो गया है। मैं उसी मित्र की हत्या करने जा रहा था, तभी मुझे रास्ते में आपका आश्रम दिखा। मैंने सुना है आप सभी की समस्याओं का हल बता देते हो, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? क्या आप मुझे कोई ऐसा मंत्र दे सकते हैं जिससे मैं अपने मित्र से भी ज्यादा धनी बन जाऊं? बुद्ध बोले, मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता बता सकता हूँ जिस पर अगर तुम चलोगे तो तुम्हारा खजाना कभी खत्म नहीं होगा और उल्टा में तुम्हारा खजाना बढ़ता जाएगा और तुम धनी बनते जाओगे। व्यापारी ने कहा कि जल्दी से आप मुझे वो रास्ता बता दीजिए। बुद्ध बोले, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने अपने मित्र के साथ क्या किया था। जितनी सच्चाई से तुम मुझे सारी बातें बताओगे उतनी ही जल्दी मेरा मार्ग तुम्हें समझ में आएगा और उतनी ही जल्दी तुम भी धनवान बन जाओगे। व्यापारी बोला, मैं और मेरा मित्र 12 साल पहले इस नगर में आए थे। जब हम इस नगर में आए थे तब मेरे मित्र के पास ज्यादा धन नहीं था, उसके मुकाबले मेरे पास बहुत अधिक धन था। वो एक दिन मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि उसे व्यापार शुरू करना है जिसके लिए उसे कुछ पैसे चाहिए। मैंने दोस्त होने के नाते उसकी सहायता कर दी। उसके बाद वो भी मेरे जितना ही धनी बन गया। उसका व्यापार आगे बढ़ता गया और उसके व्यापार से मुझे भी काफी खुशी हुई और मुझे भी अच्छा लगा और उसका जीवन भी अच्छा चल रहा था। लेकिन आने वाले कुछ सालों में उसका व्यापार मुझसे भी ज्यादा अच्छा चलने लगा और वो मुझसे भी ज्यादा अमीर इंसान बन गया। अब उसके पास एक बड़ा घर है, एक गाड़ी है बहुत अच्छी सी। ये देख मुझे अब उसे ईर्ष्या होने लगी है। जब भी वो मेरे घर अपने रथ पर आता था तो मेरे दिल में सुई चुभने लगती थी। मैंने तय कर लिया था कि मैं उसे खुद से आगे बढ़ने नहीं दूंगा। मैंने उसके व्यापार में नुकसान कराने के लिए कई षड्यंत्र रचे, यहाँ तक कि अपना व्यापार भी दांव पर लगा दिया। इससे उसका थोड़ा बहुत नुकसान तो हुआ, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मेरा नुकसान हो गया और मेरा व्यापार पूरी तरीके से नष्ट हो गया और मैं कर्ज में डूबता चला गया। अब हालत ऐसी हो गई है कि मेरे बीवी बच्चे भी रास्ते पर आ गए हैं। ये सब सुनने के बाद बुद्ध ने कहा कि तुम अपने दिल पर हाथ रखो और मुझे ये बताने की कोशिश करो कि जो कुछ भी तुमने अपने दोस्त के साथ किया, क्या वो तुमने सही किया उसके साथ? व्यापारी बोला, मैंने तो उसके बुरे वक्त में उसका साथ दिया था और उसको पैसे भी दिया था। मैंने तो उसके साथ सही किया था, लेकिन जब मेरा बुरा वक्त आया तो उसने मेरी मदद नहीं की। वो चाहता तो मुझे अपने बिजनेस में शामिल कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। वो भूल गया कि उसने मेरे दिए हुए पैसों से ही इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया है। तब बुद्ध ने कहा कि जब तुम्हारा मित्र आगे बढ़ रहा था तब क्या तुमने उन्नति नहीं की? व्यापारी बोला, उन्नति की, लेकिन मेरे मित्र जितना उन्नति नहीं की। जितना वो कामयाब होता गया, जितना उसका व्यापार सफल हुआ, उतना मेरा व्यापार सफल बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिर बुद्ध ने उस व्यापारी से पूछा कि तुम्हें किस चीज की कमी थी? व्यापारी ने कहा कि मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं थी। मैं तो सिर्फ चाहता था कि मेरा दोस्त उन्नति करे, लेकिन मुझसे ज्यादा ना करे। बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हारे मित्र से ज्यादा कोई धनवान नहीं है? व्यापारी बोला, हाँ, यहाँ मेरे मित्र से भी ज्यादा धनी लोग हैं। बुद्ध बोले, फिर तुम सिर्फ अपने मित्र से ही ज्यादा धनवान क्यों बनना चाहते हो? तुम उनसे क्यों नहीं आगे बढ़ना चाहते जो तुम्हारे मित्र से भी ज्यादा धनवान हैं? दरअसल हम हमारे से नीचे जो भी लोग हैं, जो हमारे दया का पात्र हैं, हम उन्हें अपने से ज्यादा आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि वो हमारे दया के पात्र ही रहें। जब वो लोग हमसे आगे बढ़ जाते हैं तब हम उन्हें चेहरे पर मुखौटा लगा के उन्हें दिखा देते हैं कि हम खुश हैं, लेकिन अंदर से हम जलते रहते हैं। खासकर जब हमने ही उन्हें कामयाबी का रास्ता दिखाया होता है। हम सोचते हैं कि जिसे हम दया दिखाते थे आज वो हमें दया दिखाने लगा है। उसके ऊपर जब वो हमारी मदद का गुणगान नहीं करता, हमारी सहायता नहीं करता, तो हम उसे दिखाने लगते हैं कि आज वो जो कुछ भी है वो हमारी वजह से है। और हम ऐसे षड्यंत्र करने लग जाते हैं जिससे वो दोबारा नीचे गिर जाए और वापस अपनी पुरानी स्थिति पर आ जाए और वो इंसान फिर से हमारी दया का पात्र बन जाए। और इसी चक्कर में आप अपना सुख चैन सब खो देते हैं। फिर बुद्ध ने कहा कि अगर तुम चाहते तो अपने दोस्त की कामयाबी पर तुम भी खुश हो सकते थे और उससे सीख लेकर तुम भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकते थे और काफी उन्नति कर सकते थे। तुम में कोई भी कमी नहीं है, तुमने खुद ही अपना व्यापार खराब किया है। व्यापारी बोला,
बुध आप मुझे ये ना बताएं कि मैंने क्या गलत किया और क्या सही किया है। मुझे सिर्फ ये बताइए कि मैं कैसे अपने दोस्त से ज़्यादा कामयाब बन सकता हूँ, मैं कैसे उससे ज़्यादा धनी बन सकता हूँ। फिर बुध ने कहा, क्या तुम वो सब कुछ करने को तैयार हो जैसा मैं कहूँ? व्यापारी बोला, हाँ बुध, मैं वैसा ही करूँगा जैसा आप मुझसे कहोगे। फिर बुध ने कहा, मैं जो भी बोलूँ वैसा ही करना होगा तुम्हें। इससे तुम अपने दोस्त से भी ज्यादा धनवान बन जाओगे और तुम ऐसी संपत्ति के मालिक बन जाओगे जो जीवन में कभी भी खत्म नहीं होगा। बुध बोले, पहले तुम अपना व्यापार शुरू करने के लिए अपने दोस्त से कुछ धन मांगो। व्यापारी बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बुध बोले, अगर तुम इस संपत्ति के मालिक बनना चाहते हो तो तुम्हें ये करना ही होगा। और इतना ही नहीं, तुम्हें यहाँ पर रोज आकर 1 साल तक भिक्षुओं से ध्यान सीखना होगा और जितना भी तुम धन कमाओगे उतना ही अपने पास रखना जितना तुम्हें उसकी जरूरत हो। बाकी तुम गरीबों में दान कर देना और लोगों की मदद करना। पर याद रहे, नशा मत करना, किसी की निंदा नहीं करनी, ईमानदारी से व्यापार करना और कोई षड्यंत्र नहीं करना। तब देखना तुम्हें वो खजाना मिल जाएगा जो कभी भी खत्म नहीं होगा और जो तुम्हारे दोस्त को भी वो खजाना नहीं मिल पाया है। व्यापारी ने ऐसा ही किया और वो 1 साल बाद आकर बुध के चरणों में गिरा और बुध से बोला, जिस खजाने के बारे में आपने बताया था वो मुझे मिल गया है। बुध बोले, क्या तुम्हारा व्यापार तुम्हारे दोस्त से भी आगे बढ़ गया है? व्यापारी बोला, बुध, मेरा व्यापार तो छोटा सा है लेकिन उससे मैं संतुष्ट हूँ। मैं इतना कमा लेता हूँ जिससे मैं अपने बीवी बच्चों की जरूरत को पूरा कर सकूँ और मैं दूसरों की मदद भी कर देता हूँ। मुझे समझ में आ गया है, हम लोग अपना जीवन ऐसे ही व्यर्थ में गवा देते हैं। जो संपत्ति हमारे पास है उसे देखते ही नहीं हैं और अपना जीवन कंकड़ पत्थर गिनने में खत्म कर देते हैं। इस बात को मैं पहले समझ नहीं पाया था। मुझे मेरे दोस्त से इसीलिए ईर्ष्या हुआ करती थी क्योंकि हम लोग अपने सुख से सुखी नहीं होते बल्कि दूसरों के सुख से दुखी होते हैं। ऐसा ही मैंने अपने दोस्त के साथ भी किया है और ऐसा हमारे मन की वजह से होता है। अब मैं अपने मन को समझ चुका हूँ और मुझे हंसी आती है कि मैं कितनी छोटी छोटी बातों में उलझा हुआ था। बुध, अगर आप मेरे जीवन में नहीं होते तो मैं इस बात को कभी समझ नहीं पाता कि असली सुख संतुष्ट करने में है, ना कि दूसरों से जलन करने में है।